सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और बहुत सिंपल भाषा में आपके सामने। याद होगा आपको, मोदी जो एक भारत के झूठे नेताओं में शुमार होते हैं और पूरी दुनिया में इनकी जो फर्जी बातें हैं फेमस हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, चाहे आप राहुल गांधी की ज़बान में वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हो या ईवीएम हैक करके, लेकिन प्रधानमंत्री हैं इसलिए लोग थोड़ा सा लिहाज करते हैं। लेकिन अगला आदमी जब कोई लिहाज ना करे तो फिर क्या किया जाए। मोदी के प्रोपेगेंडा में अंडोली मीडिया ने, जितनी भी ये गंडोली मीडिया है, ऐसे ही मोदी के जो अंधभक्त हैं वो सारे अंडुए जो प्रोपेगेंडा चला रहे थे, उसमें दो लाइनें खास थी। मोदी की लाल आंख, क्योंकि मोदी का ही डायलॉग था, यह ऐसे नहीं होता है, रुपया ऐसे नहीं गिरता है, चीन को लाल आंख दिखाएंगे हैं। तो ये लाल आंख वहां से ले लिया भाजपा ने और खूब प्रोपेगेंडा, मोदी जी की लाल आंख है भाई, लाल आंख है। फिर 56 इंच की छाती, यह प्रोपेगेंडा मोदी का तब से है जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। 56 इंच का सीना लगता है जी, वो तमाम वीडियो मोदी की सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो आइए अब 56 इंच की छाती, जो 56 इंच की पीठ बन गई है और जो लाल आंख फूट गई है, उसकी हकीकत देख लीजिए। चाइना ने भारत के खिलाफ, देखिए गोदी मीडिया, गंडोली मीडिया का ही प्रूफ लगा रहा हूं, ये देखिए दैनिक भास्कर, DF-26 से DF-27 तक तमाम एडवांस मिसाइलें चीन ने भारत की सीमा के पास बना लिया है, उन सब मिसाइलों के लिए बेस। सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है गोलमुड से रेंज में कई एयरबेस हैं। हजरात, सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है भारत की सीमा के पास चीन की खतरनाक मिसाइलें हैं। द डिप्लोमेट ने सैटेलाइट इमेज और ओपन सोर्स विश्लेषण के हवाले से खुलासा किया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी फोर्स ने तिब्बती पठार के पास छिंतगाही प्रांत के गोलमुड क्षेत्र में नई मिसाइल फैसिलिटी बना ली है। यह इलाका समुद्र तल से करीब 9000 फीट ऊंचाई पर मौजूद है और लंबे समय से चीन की सैन्य लॉजिस्टिक के लिए महत्वपूर्ण सेंटर ये रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में अब यहां नई लॉन्च साइट और भंडारण ढांचे नजर आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि चीन इस क्षेत्र को एक बड़े मिसाइल ब्रिगेड के रूप में डेवलप कर रहा है। माना जा रहा है कि यह नई तैनाती भारत और ताइवान दोनों को ध्यान में रखकर की जा रही है। जो मिसाइल तैनात की है ये 4000 किलोमीटर तक वार कर सकती है और इसमें परमाणु भी इंस्टॉल करके दागा जा सकता है। दोनों तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि भविष्य में चीन यहां DF-27 मिसाइल को भी तैनात कर सकता है। गोलमुड में मिसाइल बेस बनाने का मतलब है कि यहां से भारत को चीन चुनौती दे सकेगा। DF-26 मिसाइल की रेंज ऐसी है कि वह छिंगहाई से भारत के लगभग सभी प्रमुख एयरबेस, जितने हमारे एयरबेस है, साथ ही हमारे फौज का लॉजिस्टिक केंद्र जो है, उन सबको तबाह कर सकता है। उत्तराखंड हो, देहरादून हो या फिर अंडमान निकोबार क्षेत्र तक की कोई भी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री या हमारा बेस, इस मिसाइल से चाइना सबको उड़ा सकता है। अब सवाल यह है कि 56 इंच की छाती है कि मोदी का 56 इंच का पीठ। अब सवाल यह है कि मोदी जी की लाल आंख कहां गई। कहा जा रहा है कि लाल आंख फूट चुकी है और मोदी की 56 इंच की छाती सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए है, दलितों के लिए है और ईसाइयों के लिए है। मोदी की लाल आंख भी इसी तरह से भारत के दलित वर्ग के लिए है, मुसलमानों के लिए है, ईसाइयों के लिए है, क्योंकि वो लाल आंख इन गरीबों को दिखाकर, अल्पसंख्यकों को दिखाकर, सिर्फ हिंदुओं को खुश करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इन तमाम बड़े मुद्दों पर मोदी जी के हलक में कुछ चीज है जो बाहर आवाज निकलने नहीं दे रही है। बस प्रोपेगेंडा की राजनीति है और इसी प्रोपेगेंडा वाली राजनीति की वजह से भारत का सर हर जगह झुक रहा है।
इतना ही नहीं, अभी कहा था भारत सरकार ने कि ट्रंप से कोई बात ही नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप से मोदी ने कहा ही नहीं है कि भैया रूस से हम तेल नहीं लेंगे। मोदी ने नहीं कहा। जब पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया जहाज में कि भैया आप बताइए कि भारत तो ये साफ मना कर रहा है कि ट्रंप से हमारी बात ही नहीं हुई। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम भारत पर टैरिफ लगा चुके हैं मोटा, और मेरी खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई फोन पर, और उसने मुझसे ये कहा है कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमने कुछ बात ही नहीं करी अमेरिका से। हुई है बात, और अगर रशिया से तेल खरीदना कंटिन्यू करता है भारत, तो हम भारत पर मैसिव टैरिफ लगाएंगे। अब फैसला आपको यह करना है कि दोनों में से, ट्रंप और मोदी में से झूठा कौन है। हालांकि हमको पता है कि हमारा वाला कितना झूठा है, लेकिन दुनिया को भी पता है कि ट्रंप भी कितना बड़ा झूठा है। फैसला करना मुश्किल है कि दोनों में से झूठा कौन है। रिजल्ट यही आएगा कि दोनों ही झूठे हैं, लेकिन इसमें देशवासियों को कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है, सुन लिए। A phone call with Prime Minister Modi, and that Modi had said his country would stop purchases of Russian oil. Yeah, he's going to stop purchasing. But India said that they were not aware. Well, then they're going to just keep paying a lot of tariffs. Did you have the phone if they said call, that, but I don't believe they said that. No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. But why would India say that they're not going to? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. सुन लिया, मिल गया प्रूफ। आज तक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस तरह से मोदी जी में इतना दम नहीं रहा कि आकर बोले हों। ना ट्रंप जैसा दम कि पत्रकारों से हर घंटे, हर मीटिंग से पहले, मीटिंग के बाद वो ऐसे आकर बातचीत करें। तालिबान में इतना दम था कि भारत जब पहली बार आया तो 48 घंटे के अंदर 3-4 मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और हमारे मोदी जी कहीं जाते हैं, हाँ क्या आपको अंदर नहीं जाना? ओह माय गॉड, आपको अंदर जाना नहीं, मैं अभी बात करता हूं। निकल लेते हैं पतली गली पकड़ के। यह भारत का प्रधानमंत्री है जो आरएसएस की ताकत से, प्रोपेगेंडा से, झूठ के बुनियाद पर प्रधानमंत्री है। कोई मोदी से यह पूछे कि चाइना मिसाइलें तैनात कर रहा है, तुम चीन से दोस्ती कर रहे हो। चाइना मिसाइलें तैनात कर चुका है, सबूत आपके सामने, लीजिए, खबर भी सुन लीजिए। 2020 के बाद जब चाइना ने हमारे 20 फौजियों को कत्ल कर दिया था, तो आज देखिए इसी मोदी सरकार ने चाइना से ऐसे होंठ से होंठ मिलाए हैं कि अब आने वाली 9 नवंबर से चाइना से दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। यह है मोदी का देश प्रेम, यह है मोदी के चाहने वालों की देशभक्ति जो फर्जी है। इसी पाकिस्तान पर आ जाइए। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो इन तमाम नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद है, पाकिस्तान से एक टेबल में बात नहीं करेंगे, पानी और खून नहीं बह सकता। फिर दुनिया ने आज भी देखा, अब देखा जाके कि मैच पाकिस्तान से खेल लिया गया, क्योंकि भाई साहब करोड़पतियों का पैसा लगा था। तो मोदी जी करोड़पतियों के लिए तो खेल ही रहे हैं प्रधानमंत्री बन के खेल। अब सोचिए अगर आपके पास बिहार का वीडियो होगा, वो यहां मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन बिहार में भाजपा का नेता जाकर फिर से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि जी नाम पूछ के मारा था, नाम पूछ के मारा था, धर्म की राजनीति की थी वहां पर पहलगांव में। अबे क्यों देश को बेवकूफ बना रहे हो? पहलगांव में सिक्योरिटी मोदी अमित शाह के कहने पे हटाई थी क्या? किसने सिक्योरिटी उस दिन हटवाई? पहलगांव में जहां लाखों की तादाद में टूरिस्ट पहुंच रहा है, वहां की सिक्योरिटी कहां गई? किसने? योगी ने फोन किया था, मोदी ने फोन किया था, अमित शाह ने, किसने? आज तक इसका जवाब नहीं। अच्छा, जो आतंकवादी हमला हो गया। अब उसके बाद इन्होंने मैच खेल लिया, बेशरम मैच खेलने के बाद उसी पाकिस्तान से अब वहां जाके बिहार में इनके नेता कह रहे हैं, गोली मारो सालों वाला नेता, वो जाके कह रहा है क्या नाम पूछ के मारा था। अबे तो पाकिस्तान से नाम तो तुमने भी पूछ के खेला था कि हाँ ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उनका नाम तो तुम्हें पता ही था कि ये पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, क्यों तुमने मैच खेला? बात सही है कि नहीं?
लेकिन कोई मोदी से ये पूछ नहीं सकता। इसी को अंधभक्त समाज कहते हैं। हजरत मोहतरम, बात करें लाल आंख की तो भारत लाल आंख छोड़िए, मोदी की लाल आंख को क्या हो गया है बता चुका हूं, लेकिन लाल आंख उल्टा हमको दिखाई जा रही है। आपको पता है मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम हमारी बांग्लादेश में थी और ये खुफिया तौर से नहीं थी, ऑफिशियली वो दौरे पर गई थी। ऐसे में जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं उन्होंने अचानक से जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एयर स्ट्रिप थी भारत के चिकन नेक के करीब, 2 एयर स्ट्रिप है बांग्लादेश की जो एक्टिव नहीं है। अच्छा, और वो चिकन नेक हमारे लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में जब MI वहां मौजूद है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस वहां मौजूद है, कमांडर उसमें थे और उसमें टॉप जो है जनरल थे, वहां मौजूद रहते हुए बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है उस चिकन नेक पर जाता है, 2 दिन 3 दिन वो दौरा करता है, घूमता फिरता है, फिर वापस आता है। MI टीम जब आज भारत आई है तो वो खुद शौक में है कि जब उसे दिख रहा है कि हम यहाँ मौजूद हैं तो हमारे चिकन नेक पर जाकर दौरा करने का क्या मतलब है, क्या दिमाग में बांग्लादेश के पक रहा है। भाई मैं बता रहा हूं क्या पक रहा है। बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान की आर्मी से मिल रहा है, पाकिस्तान के फौजी बांग्लादेश आ रहे हैं, बांग्लादेश के टॉप जनरल आसिम मुनीर से मिल रहे हैं। इसके बावजूद अगर मोदी जी की आंख नहीं देख पा रही है तो आंख फूटी हुई है। सुनिए, या अगर आप कह रहे हैं आंख ठीक है तो भैया कुछ ना कुछ तो फटा पड़ा है जो इनके समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है। मैं बता रहा हूं बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हैं। उधर बांग्लादेश और पाकिस्तान तो एक हैं ही, बांग्लादेश इधर भी चाइना के साथ भी है, चाइना पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ तुर्की अजरबैजान है, तुर्की के साथ और भी इधर उधर के देश मौजूद हैं, सीधा सीधा अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। अब बताओ लाल आंख कहां गई, कहां गई लाल आंख। बांग्लादेश जैसे देश भी हमको जब आंखें दिखाएं तो बाबू 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का, अरे मतलब 56 इंच का पीठ हो गया है, समझे। अब आइए आगे और बड़ा खुलासा, 56 इंच का कितना मोदी जी का है ऐसे पीठ, देखिए पूरी पीठ दिखाई जा रही है चिकन नेक के करीब। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैप लगा रहा हूं, ये देखिए लिखा हुआ है सर्कल के अंदर, बांग्लादेश के बेहद करीब है ना। लाल मोनिरहाट एयरबेस है बांग्लादेश में, बिल्कुल चिकन नेक के पास है। बांग्लादेश अपने उस एयरबेस को बड़े लेवल पर खतरनाक तरीके से अपग्रेड कर रहा है, हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब, और वहां पर बड़े हैंगर बना रहा है। अब वजह क्या है, वजह यह है कि चाइना का बड़ा जहाज, खतरनाक जहाज, चाइना के जो एडवांस जहाज हैं, एडवांस हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट, चाइना तैयारी कर रहा है बांग्लादेश के साथ कि भैया अपना ये अपग्रेड करो एयरबेस, हम वहां उतरेंगे। यानी चाइना बांग्लादेश के जरिए भारत की चिकन नेक पर अपने फाइटर जेट तैनात करेगा। इससे पहले वाले अपडेट में अभी इसी रिपोर्ट में बता दिया कि चाइना अपनी DF सीरीज की मिसाइलें तैनात कर चुका है, इधर वो फाइटर जेट घुसा रहा है भारत के चिकन नेक के करीब। तो भारत की पूरी गर्दन पकड़ रहा है चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर। लेकिन हिंदुओं को खुशी किससे मिल रही है कि मोदी जी मुसलमानों की चूड़ी टाइट करवा रहे हैं, योगी जी मुसलमानों के घर तोड़वा रहे हैं, बिल्डोजर 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 करते रह जाओगे और चाइना वाट लगा देगा। लेकिन ये बात समझेगा कोई नहीं, क्योंकि इनकी देशभक्ति सिर्फ यहीं पर क्लियर हो जाती है कि मुसलमान को मारो, ईसाइयों को गरियाओ, दलितों को पैर धोकर पानी पिलाओ। यह है हिंदुत्व, यह है राष्ट्रवाद। मोदी जी और मोदड़ी के जितने हैं वो देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सबको पता है, सबके दिमाग, क्योंकि इन्होंने, मोदी जी ने और भाजपा ने गू इतना प्रमोट किया है, गोबर इतना प्रमोट किया है कि इन्होंने गोबर ही खाया है। जितने मोदी जी के चाहने वाले हैं सब गोबर खाएं। अब जब गोबर खाओगे तो दिमाग में गोबर ही जाएगा, भूसा ही जाएगा,
1 मिनट के लिए भूसा जाए तो चलेगा, लेकिन गोबर जाए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब मोदी जी का काम आपने देख लिया, आइए अब मुल्ले का काम देखिए। अंधभक्त समाज जो एक खास धर्म के हैं, मोदी और योगी और अमित शाह का प्रोफाइल ऐसा लगा के रखते हैं और वो बायो में धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, धर्म के बारे में श्लोक लिख के रहेंगे भाई साहब, और हिंदुत्व पता नहीं क्या क्या हैं, शिव जी के भक्त अपने आप को बताते हैं, लेकिन लड़कियों को कमेंट सेक्शन में जाकर माँ बहन की गाली बकते हैं। आपको माँ बहन की गाली बकेंगे, कितना अच्छा लगता है कि इधर से माँ बहन बक रहे हैं और उनके प्रोफाइल पे जाओगे तो शिव भक्त, तो यह शिव जी को खुद ही बदनाम कर रहे होते हैं। देखो हम शिव जी के हैं और हम तो गाली बकते हैं। ऐसे लोग कभी भी देश के लिए काम नहीं करते। ऐसा बढ़िया काम तो मोदी जी भी नहीं कर पाए जो आज के हमारे मुल्ले ने कर दिया है। जो हिंदूवादी झुंड सलमान खान को गालियां बकती थी, आज सलमान खान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म पर बात करते हुए शाहरुख खान के सामने, सारी दुनिया के सामने बलूचिस्तान को एक तरह से मान्यता दे दी और कह दिया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उनके बयान से ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान अलग है, अफगानिस्तान अलग है और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ये जो बलूचिस्तान है वो भी अलग है। अब इसके बाद अंधभक्त परेशान है, यार इसने तो हमारे मन की बात कर दी, ये वाली बात तो मोदी को करनी चाहिए थी। अब बेचारे को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए, See, right now, if you make a Hindi film and just release it here, it'll be a super hit. If you make a Tamil film or a Telugu film or a Malayali film, they will do hundreds of crores of business just in this block, just in the GCC block, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. That's so nice. Do you have anything to say? उधर मेरे दोस्तों हम पाकिस्तान को गाली बकते रहे, गोदी मीडिया ने कराची पे कब्जा करवा दिया था, फर्जी जर्नल ने यूं कह दिया था भारतीय नेवी अब मिसाइल दाग दे, इसकी भैंस की खद हो गई थी मक्कारी की। भारत में पिछले 2014 से अब तक मोदी ने सिर्फ लोगों को बांटा है, आरएसएस ने लोगों को बांटा है, हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा की है। जितने नल्ले हैं वही मार्केट में उतरेंगे। लव जिहाद चल रहा है, अजी तुम मेहंदी लगा रही हो, तुम मुसलमान हो, हमारी बहनों को हिंदुओं को मेहंदी लगा रही हो और ये मुसलमानों को यहाँ से निकालो, मुसलमान बैन करो। ये वो करते हैं जो बेरोजगार होते हैं। कितनी प्लानिंग के तहत मोदी जी ने इनको बेरोजगार रखा ताकि ये काम पे न चले जाए, फिर मोदी मोदी करेगा कौन? देख रहे हो? तो ये खेल इनका ये है कि जितने बेरोजगार हैं ये और लोगों को बेरोजगार रखना चाहते हैं। किसी भी भाजपा नेता जो हिंदू मुसलमान कर रहा हो, जब उसका घर आप देखेंगे तो घर मिलेगा महल और बच्चे मिलेंगे इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस में, ग्रीस में। यहां पर ज्ञान फैल रहे होंगे हिंदुत्व का, हैं पूरे कपड़े पहनने का। बेटी जर्मनी में नंगी घूम रही है, बेटी फ्रांस के क्लब में शॉर्ट पी के लल कमर हिला रही है। यह भाजपा के नेताओं की असलियत है। और हमारे बच्चे और हम लट खा रहे होते हैं, यहाँ पे सड़क पे प्रदर्शन करने जाते हैं, लट पड़ जाता है। हम हिंदू मुसलमान में लड़ मर रहे होते हैं और इनकी औलादें विदेशों में मौज अय्याशी वाली जिंदगी जी रही होती हैं। अब देखिए, हिंदू मुसलमान मोदी जी करवाते रहे और वहां पाकिस्तान को हम सिर्फ गाली बकते रहे और पाकिस्तान ने गालियों पर ध्यान दिया नहीं, काम किया। पाकिस्तान ने अपने इतिहास का पहला रॉकेट बनाया और पाकिस्तान के ही वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान के अंदर बनाया। पाकिस्तान ने खुद उसके अंदर अपनी खुद से बनाई हुई पहली बार उसने खुद सैटेलाइट बनाई और वो इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, जासूसी करने वाली सैटेलाइट। तो पाकिस्तान ने अपनी पावर, अपना दिमाग इस्तेमाल करके पहला रॉकेट, पहली सैटेलाइट बनाई और उसे लॉन्च किया चाइना से। यह है वीडियो। यह रॉकेट इतना बढ़िया था कि चाइना ने इसके अंदर अपनी 2 सैटेलाइट चिपका दी कि भाई हमारी जमीन से लॉन्च कर रहे हो तो यार हमारा भी तो फायदा होना चाहिए। पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान ने डिजाइन किया, पाकिस्तान की इसके अंदर रॉकेट के अंदर जो है इंटेलिजेंस सैटेलाइट और चाइना की भी जो सैटेलाइट पाकिस्तान ने अपने इस रॉकेट में डाली और
खला मिले गया। और जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे, पाकिस्तान का ये रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च हो चुका होगा, सैटेलाइट तैनात हो गई होगी। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ हम। हमारे यहाँ सिर्फ गाय का पेशाब पिलाया जा रहा है। वैसे भी सर्दी आ रही है, गीजर का भी जुगाड़ खत्म हो गया भाई, टेंशन ही नहीं, गीजर चाहिए ही नहीं। एक झुंड आएगा बोलेगा गीजर क्या करना है, बिजली, अरे 2000 रुपये हो जाए बिजली, हमें क्या, गर्मा गर्म एकदम पेशाब निकलता है गाय का, गरम गरम। हाँ, सुबह सुबह नहाओ, बढ़िया खुशबू आएगी, केमिकल से बचोगे, बैक्टीरिया से बचोगे, बीमारी से, और ऊपर से पुण्य मिलेगा। भारत में ये सिखाया जा रहा है। अब एक समाज जो है इसी पर ध्यान दे रहा। हाँ, गू से लेप लगाएंगे तो हमारा जो स्किन है वो चमकेगा, पेशाब अगर पिएंगे तो भाई साहब हमारा जो अंतर तंत्र है वो अच्छा हो जाएगा। तो जो गू खाए और पेशाब से नहाए वो कितना विकास करेगा, वो सिर्फ प्रदर्शन तक रहेगा और मोदी मोदी मोदी। सोचिए, सबको सड़ा दिया, इस भाजपा ने सबको बेकार कर दिया। म्यूजिक इंडस्ट्री, टी सीरीज अंधभक्त है। ये यूं कहिए कि धमकाया गया कि भाई तुम पर ये केस लग सकता है, ये केस लग सकता है, बनाओ एक गाना, मोदी 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 है तुम। भाई साहब वीडियो अपलोड किया, व्यूज इतने और डिसलाइक इतने, 1 लाख से ज्यादा डिसलाइक आ गए। और फिर क्या हुआ, जल्दी जल्दी टी सीरीज ने वो लाइक और डिसलाइक वाला ऑप्शन गायब कर दिया, पता ही नहीं चलेगा। मोदी जी ने, मोदी को सिर्फ व्यू दिखाएंगे, व्यू भी भाई साहब फ्लॉप। गाना भाई साहब जनता ने ऐसी इस गाने की मारी है, बनवाया था मोदी जी ने अपने प्रमोशन के लिए, वो डिमोशन हो गया। अब मोदी मोदी है तो मुमकिन है कहते हुए लोग टट्टी, पेशाब, नाला, कबाड़ा वहां खड़े हो गए, टूटी हुई सड़क वहां पर बना रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है मोदी। अब भाई साहब मोदी जी बैठे और अपना रहे, दादा ये उल्टा हो गया। प्रभु श्री राम की लीला है, मैं खुद मान रहा हूं, राम जी का करिश्मा है। हमारे वालों को बीच में मत लाओ भाई, हम छोटे मोटे कामों के लिए अपने परवरदिगार को बीच में नहीं ला रहे। हम तो कह रहे हैं राम जी का जलवा है ये। प्रभु श्री राम नहीं चाहते कि भारत में उनका नाम लेकर गरीबों को बेवकूफ बनाया जाए। तो अब मोदी जी को और इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बार बार ईश्वर एक्सपोज कर रहा है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली वालों को जल्दी जल्दी अब समझ में आना शुरू हो चुका है। एडवांस इतना जमाना है कि भाई हथियारों से लड़ने से पहले अब साइबर वॉर होता है। अभी तक चीन करता था, अब खबर यह है कि चाइना की एक खुफिया एजेंसी में अमेरिका के हैकर्स घुसे और हैक करने के बाद चीनी कई फाइल्स को, संवेदनशील चीजों को चुरा लिया है। यह बात चाइना ने खुद बताई है। ये दोनों कितना भी आपस में लड़ रहे हों, अगले हफ्ते अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और चीन का ट्रेड मिनिस्टर, वित्त मंत्री, दोनों मिलने वाले हैं। जगह नहीं पता लेकिन मिलने वाले हैं। अमेरिका कह रहा है चाइना रूस से दूर रहो, और चाइना और रूस से ट्रेड ये कर रहा है खुद अमेरिका। ये है अमेरिका की औकात। अब इससे एक पॉइंट आगे की सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा कि अगले हफ्ते मैं खुद चाइना जाऊंगा और शी जिनपिंग से बात करूंगा ट्रेड की। बताइए, तुम 500% टैरिफ लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो और गाली बक रहे हो उसे, और फिर खुद वहीं जा भी रहे हो। कोई इज्जत ट्रंप की हो तो बताओ दोस्तों। I've been invited to go to China, and I'll be doing that sometime fairly early next year. We have it sort of set, but I think we're going to have a very good relationship with China. डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा कि अमेरिका और अमेरिका की सेना चाइना से बहुत आगे है। सिर्फ हम शिप में कमजोर हैं, यानी नेवी में, लेकिन हम बहुत जल्द उससे भी आगे निकल जाएंगे। और हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो अब तक दुनिया ने देखे नहीं, हमने दिखाए नहीं। तो इस सफेद सुअर को यह लगता है कि चाइना ने अपने खुफिया हथियारों के बारे में इसे बताया होगा। वाह भाई वाह। एक पत्रकार ने कहा ट्रंप से कि चाइना ताइवान पर कब्जा करने वाला है, तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि चाइना ताइवान पर कभी कब्जा करेगा। Weapons that
A lot of people don't even know about it. I got them started 4 years ago. I rebuilt the military 4 years ago. उधर भैया यहाँ गाय के पेशाब से आगे बढ़ नहीं रहे हम, और उधर चाइना नए नए ड्रोन्स बनाकर उसको टेस्ट कर रहा है। उधर चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, रिकॉर्ड पूरी दुनिया का। एक साथ उसने 15,000 से ज्यादा ड्रोन उड़ाए। यह है विजुअल, 15,000 से ज्यादा ड्रोन उड़ाए। पृथ्वी से लेकर आसमान में रात को कई तरह की कलाकृतियां बनाई और कई घंटे तक यह शो चला। पूरी दुनिया ने देखा कि चाइना ड्रोन इंडस्ट्री में कितना आगे बढ़ गया है। पूरा चीन उस वक्त इस लाइव शो को देख रहा था। हजरात, ये हम भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम करने की कोशिश करते हैं, यहां हिंदू मुसलमान हो जाता है। यहां मुसलमानों की दुकान बंद करवा दो, हिंदुत्व, और हमारे इलाके में मुसलमान ठेली वाला नहीं आएगा, हमारे इलाके में मुल्लियाँ नहीं आएंगी, हमारी पार्टी में, हमारे शो में मुसलमान हाँ नहीं आएंगे भाई। लेकिन इसके अलावा और क्या भाई, क्या नहीं। गाय का पेशाब पियो, गाय के गोबर से नहाओ, सारा दिन मोदी मोदी चिंघाड़ो, देश विकास है, यही विकास है। तानाशाह कभी कामयाब नहीं होता, तानाशाह को गालियां पड़ती हैं। हजरात, ऐसे ही तानाशाह जो अमेरिका का ट्रंप है उसको गालियां पड़ रही हैं। अमेरिका के अंदर लाखों की तादाद में, कहूं तो करोड़ की तादाद में, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। नाम उनके प्रदर्शन का यह है नो किंग, मतलब उन्हें बादशाह राजा नहीं चाहिए, उन्हें आजाद देश चाहिए, तानाशाह नहीं। जिसके जवाब में जो ट्रंप ने किया है वो बड़ी बात है, लेकिन उससे पहले करोड़ों की तादाद में जो ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सड़क पर हैं, उनकी तस्वीर देखिए। अब जब ये वीडियोस ट्रंप ने देखी तो ट्रंप के दिमाग में गू के अलावा कुछ है ही नहीं। अब इसका जवाब क्या दूं मैं? तो उसने क्या कहा, बयान दे दिया कि भाई ये तो एआई वीडियो है, एआई आ गया, हम सबको इतना बढ़िया बहाना मिल गया, कुछ भी हो एआई है, एआई, अरे एआई है। अब आप ही देख लीजिए, आपका लड़का सिगरेट पीता है, किसी ने फोटो आपको दिखा दी तो लड़के ने क्या कहा, अरे अब्बू एआई है, ये आर्टिफिशियल कंप्यूटर से बनाया है, ऐप से बनाया है। ऐसे बहुत सारे बहाने चलने लगे हैं। ऐसे ही बच्चों की तरह बहाना दे दिया ट्रंप ने कि भाई ये तो एआई है। फिर उसने खुद का एक वीडियो बनवाया जिसमें ये तस्वीर देखिए, उसने फाइटर जेट उड़ाया हुआ है और सर पर उसने ताज पहना हुआ है, यानी वो कह रहा है कि हाँ मैं तो राजा ही हूँ। और उस फाइटर जेट से जो नीचे प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनके ऊपर गू गिरा रहा है। तो नीचे जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर गू गिर रहा है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बावजूद उस बंदे की सोच देखिए, गू से आगे नहीं है। और वो ये दिखा रहा है कि असल में ये अमेरिका के राष्ट्रपति पद की बेइज्जती है और अमेरिका के फाइटर जेट की। अमेरिका के फाइटर जेट हगते तो हैं ही, आज डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया कि हाँ उसके फाइटर जेट हगते हैं। इसके बाद ट्रंप से उनके मुंह पर ही पूछ लिया पत्रकारों ने कि भाई ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं इस पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये बहुत कम लोग हैं। दोस्तों आप देख चुके हैं कितने कम थे। ट्रंप कह रहा बहुत कम लोग हैं और जो ये कम लोग हैं ये हमारे को रिप्रेजेंट, अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं करते
और मैं राजा नहीं हूं। हाँ, थोड़ी सी फटी है इसकी, कह रहा है मैं राजा नहीं हूं। I think it's a joke. I looked at the people. They're not representative of this country. And I looked at all the brand new signs paid for, I guess it was paid for by Soros and other radical left lunatics. It looks like it was. We're checking it out. The demonstrations were very small, very ineffective, and the people were whacked out. When you look at those people, those are not representative of the people of our country. Mr. President, besides San Francisco, By the way, I'm not a king. I'm not a king. I work my ass off to make our country great. That's all it is. I'm not a king at all. एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान तालिबान की डील हो ही गई है। यह है फोटो। कतर ने सीज फायर करवाया है। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इस डील में शामिल थे। आमने सामने ये डील हुई है। हालांकि सीज फायर तोड़ने की खबरें हल्की हल्की आ रही है। बॉर्डर पर अभी भी गोलीबारियां हो रही हैं। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के लोग ज्यादा मरे हैं, आम लोग ज्यादा मरे हैं, जिनके जनाजे की तस्वीर अब आ रही हैं। सीज फायर भले ही हो गया हो, कतर ने जंग रुकवा भले ही दी हो, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी भी ट्रेड रुका हुआ है और बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। उधर बॉर्डर के ही इलाके में एक बार फिर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के 6 फौजी बुरी तरह से मारे गए हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि सीज फायर अब अफगानिस्तान के हाथ में है। अगर अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ना करने दे तो ये सीज फायर कंटिन्यू रहेगा। This was very clearly spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. We kept on repeating, and obviously they deny it, but in an implied way, both the countries, Turkey and Doha, Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention, that your territory or your patronage or your support is there for TTP to operate in Pakistan. So we told them that this is something which everything hinges on. $8.5 बिलियन की डील ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका ने कर ली है। ये वीडियो देख लीजिए, दोनों साइन कर रहे हैं। यानी $8.5 बिलियन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसकी डील अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से की है। हजरात, ये जो जेन जी प्रदर्शन है ये अब हर जगह शुरू हो गया है। तमाम नेपाल से शुरू हुआ और पता नहीं कहां कहां फैला और उसके बाद अब ये इंडोनेशिया में पहुंच चुका है। ये तस्वीर देखिए, इंडोनेशिया में वही बहाना करप्शन है, सरकार की अय्याशी है और झूठी सरकार है, ये सब कह के इंडोनेशिया में भी हिंसक प्रदर्शन जेन जी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अजरबैजान को, तस्वीर आपके सामने है, डील के मुताबिक अजरबैजान को F-17 फाइटर जेट पाकिस्तान ने डिलीवर कर दिए हैं। ये डील पहले से थी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब उस बेस पर भी आ चुका है, कि अब उस लेवल पर आ चुका है कि अब वो फाइटर जेट दूसरे देशों को बेच रहा है। अफगानिस्तान में टमाटर की खेती बड़ी मात्रा में होती है और पाकिस्तान में 99% टमाटर अफगानिस्तान से आते हैं। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बंद है तो पाकिस्तान में टमाटर की कमी इस कदर है कि टमाटर वहां 700 रुपये किलो पहुंच चुके हैं। उधर तालिबान फुल जोश में है। तालिबान ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने एक बार फिर से हम पर हमला किया तो हम पाकिस्तानियों को मारते 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 भारत के बॉर्डर पर ले जाएंगे। अब वेनेजुएला का अपडेट सुन लो। रिपोर्ट यह है कि ऑफिशियली आदेश ट्रंप ने दे दिया है कि वेनेजुएला की सरकार पलट दो। सोचिए ये हराम के जने कितने हैं। आज पूरी दुनिया में, मतलब जिस देश में जिस सरकार की चल रही है, यानी भारत में अगर मोदी सरकार है और अगर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ है, तो ये इसलिए गद्दी पर हैं क्योंकि ट्रंप राजी है। क्योंकि जहां ट्रंप को दिखता है कि यह देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मेरे खिलाफ है, आधिकारिक अलल ऐलान, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, अलल ऐलान ये वहां की सरकार पलटने का ऐलान कर देते हैं। ये हैं दुनिया के सबसे बड़े देश, पावरफुल और ईमानदार देश अमेरिका, अजी मेरा मूत।
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से आतंकवादी हमला करवाया वेनेजुएला की बोट पर और उस वीडियो को शेयर किया और कहा कि ये तस्कर थे और हमने इनको निशाना बनाया है। हालांकि सब जानते हैं कि वो आम नागरिक हैं। एक छोटे से देश पर अगर हाथी जैसा कोई आ जाए हमला करने तो वो छोटा देश क्या ही कहेगा जब उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला कह रहे हैं प्लीज प्लीज नो टू वॉर, मतलब वो इंग्लिश मजबूर हैं कि अब अमेरिका के आगे गिड़गड़ाएं कि मेहरबानी करके जंग मत करो। सुनिए। Decirle al pueblo de Estados Unidos. Tell the people of the United States no to war. We do not want a war in the Caribbean or in South America. No, not war. Yes, peace, not war. It would be like this. Who speaks English here? You, Daniela. Is it okay like this? No war, just peace, and the people of the United States. Please. Please, please, please. Vamos que se dice, oigan. Listen to me. Not war, just peace. The people united. दोस्तों, जैसे पागल हाथी होता है उसके सूंड में जो आता है वो उखाड़ फेंकता है, ऐसा ही ये गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप है। ये हराम का पिल्ला अब वेनेजुएला के बाद कोलंबिया के पीछे पड़ गया है। कहा कि कोलंबिया के जो राष्ट्रपति है वो ड्रग डीलर है, वही तस्कर है। हैरान करने वाली बात है। पूरी दुनिया जब तक ट्रंप के खिलाफ नहीं होगी ये पागल ऐसा ही हरामीपना करता रहेगा। सुनिए। Colombia is out of control. Now they have the worst president they've ever had. He's a lunatic who's got a lot of problems, mental problems. अब सुनिए, कोलंबिया पर भारी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है ट्रंप। और ट्रंप जो फंडिंग देता था, अमेरिका जो फंडिंग देता था कोलंबिया को, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हो, वो सब की सब बंद कर दी है। अब कोलंबिया के राष्ट्रपति ने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो अमेरिका है, ये ट्रंप है, ये वेनेजुएला और कोलंबिया यानी हम दोनों के तेल के पीछे है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने हिम्मत दिखाई और अमेरिका से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। Pero al enfrentar el tema en el Mar Caribe que nada tiene que ver con el fentanilo, lo que los Estados Unidos está produciendo es que lo que quiere es el petróleo de Venezuela y de Guyana. La codicia petrolera es la que está detrás de la estrategia que está tirando misiles sobre pescadores. Hay ya pescadores de la isla de Trinidad y Tobago que murieron bajo un misil. Allá, el video de una lancha que no estaba surcando el mar, sino que tenía los motores levantados y por tanto quieto, al cual le cayó un misil. Todavía no sabemos exactamente el punto. हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। बहुत कुछ बता दिया है। पूरी दुनिया के कोने कोने में जो कुछ हो रहा है, मैंने मेरी टीम के साथ मेहनत करके आपको सब कुछ बता दिया है। लिहाजा अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और दूसरे का भी हाथ में फ़ोन आए तो फ़ौरन यूट्यूब खोलिए, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।